जय श्री राम। आज बात करते हैं रक्षाबंधन की। पवित्र त्योहार, भाई बहनों के बीच बहुत प्यारा सा बंधन रक्षाबंधन। इसकी पौराणिक कथा क्या है? इसकी पौराणिक कथा ये है कि माँ लक्ष्मी राजा बलि को राखी बांधती है। क्यों बांधती है? होता ये कि जब भगवान वामन अवतार लेते हैं और राजा बलि के यहाँ जाते हैं तो राजा बलि उनको देख के बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितना प्यारा बालक है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो 3 पग जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। तो बोला आपको जो पसंद है ले लीजिए। बोले नहीं, पहले आप संकल्प कीजिए। राजा बलि संकल्प करते हैं तो उनके गुरु मना भी करते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, बालक है, इसको जो पसंद होगा मैं दे दूंगा। जब संकल्प हो जाता है तो उसके बाद भगवान अपने विराट रूप में आते हैं। उनका विराट रूप देख के तो बलि समझ जाते हैं कि ये तो भगवान का अवतार है। तो उन्होंने जो विराट रूप था उसने 2 पग में तो कई लोग नाप लिए, अब तीसरा पैर किधर रखे? तो राजा बलि कहते कि भाई मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं ही हूँ, तो आप मेरे सर पे अपना पैर रखिए। तो ये बात भगवान को बड़ी अच्छी लगती है कि कितनी श्रद्धा है, कितना इसमें दान करने की इसकी इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें पाताल लोक का राज दिया, और तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा बलि ने क्या मांगा उनसे? राजा बलि ने मांगा कि आप ही मेरे साथ पाताल लोक चलिए। भगवान तो वचनबद्ध हो गए, वो पाताल लोक चले जाते हैं। इधर माँ लक्ष्मी वैकुंठ धाम में अकेली। बहुत समय बीत गया तो नारद जी से कहती कि भाई क्या करूं? तो नारद जी कहते हैं कि आप वहाँ जाइए और बलि की बहन बनके उसको रक्षा सूत्र बांधिए और बदले में अपने पति को छुड़ा के लाइए। माँ को ये विचार अच्छा लगता है। माँ एक साधारण नारी बन के जाती है और बलि के घर के राजमहल के आसपास कहीं बैठ के उदास बैठी थी, रो रही थी। तो राजा बलि की नज़र पड़ती है, बोलते बहन क्यों रो रही हो? तो बोला आपने मुझे बहन कहा, लेकिन मेरे तो कोई भाई नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो बोलते मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। जब रक्षा सूत्र बांधा तभी पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो राजा बलि को लगा कोई निर्धन औरत है तो उसे धन संपत्ति कुछ चाहिएगी। तो तब माँ अपने असली रूप में आती, माँ लक्ष्मी के रूप में, और कहती है कि भाई मेरे पति आपके यहाँ हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है माँ, आप लेके जाइए। और उसके बाद विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी वो सावन पूर्णिमा का दिन था। और उसके बाद भी भगवान कहते हैं कि 4 महीना राजा बलि के यहाँ जाते हैं। जब देवशयनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक भगवान बलि के यहाँ जाते हैं अपना वचन पूरा करने के लिए। है ना अद्भुत कहानी रक्षाबंधन की। बहुत पवित्र त्योहार है, सब जन खूब धूमधाम से मनाएं। सबके जीवन में आनंद मंगल हो, सबका मंगल हो।